तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर 500 प्रश्नों का जो हमारा सीरीज चल रहा था वो इस क्लास का पार्ट नंबर 2 रहने वाला है, जिसमें कि आपसे की हिस्ट्री के वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जहां से कि आप सभी के एग्जाम में बार बार प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण की तरह सिद्ध होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप सभी का क्या पूछा जा रहा है। करे कि पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी। तो पाल वंश की राजधानी की बात करते कि कहाँ हुआ करती थी, तो मुंगेर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आप सभी को गारंटी देता हूँ स्टूडेंट कि जो मैंने 500 क्वेश्चन का जो संग्रह लिया है हिस्ट्री से रिलेटेड, अगर आप सभी ने 500 क्वेश्चन को अटेंड कर लेते हैं तो आप सभी के एग्जाम में यहां से कोई भी हिस्ट्री का प्रश्न बाहर नहीं पूछने वाला है, जो कि ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण की तरह सिद्ध होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। करे कि धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल तथा नयपाल किस वंश के राजा थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, ये सारे जो राजा थे वो पाल वंश के राजा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करते स्टूडेंट किसकी स्थापना किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न 103 नंबर का रहा है कि ओंदपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था। तो देवपाल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे। तो पाल शासक के अनुयायी की बात करें तो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाएंगे। अगर आप सभी ने 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन का अगर आप सभी ने क्लास नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद आप लोग वो क्लास को भी देख लीजिएगा, जो कि आप सभी के ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया और वहाँ पर अच्छे खासे बच्चों का रिस्पॉन्स भी रहा कि सर पार्ट नंबर 2 भी इसका लाना चाहिए आपको। तो मैंने इसका पार्ट नंबर 2 भी 500 क्वेश्चन का मैंने पार्ट नंबर 2 भी आज के इस क्लास में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 105 नंबर है कि नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दिए थे। तो देवपाल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 105 का। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 106 नंबर कि पृथ्वीराज राजस्व की रचना किसने की थी। तो हो जाएंगे चंद्रवरदाई मध्यकालीन इतिहास के हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी का कि किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। तो यहाँ पर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था। अरबों ने किस वर्ष सिंध को जीता था। तो 712 ईस्वी में जीता था। अगला प्रश्न अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था। तो अरबों के आक्रमण के समय अगर हम लोग सिंध के राजा की बात करें कि सिंध का राजा कौन था जिसे अरबों ने पराजित किया था, दाहिर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना किया। तो अल्पतनी
अल्प त गिन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था। तो जयपाल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 112 का। अगला प्रश्न है कि सुबुक्तगिन कौन था। तो सुबुक्तगिन की बात करें तो अल्पगिन का दामाद हुआ करता था। अगला प्रश्न है महमूद गजनी किसका पुत्र था। तो सुबुक्तगिन का हो जाएगा। और यहां पर मैं आप सभी को स्टेट बता दूं कि आप सभी के हिस्ट्री के उस सारे प्रश्नों का निचोड़ लिया गया जहां से कि आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहां पर हर एक टॉपिक से 10 से 15 प्रश्न लिए गए हैं, जो कि हर टॉपिक में जहां से प्रश्न आप सभी के जो पूछा जाता है आरपीएफ में, वहां से सारे प्रश्न का संग्रह लिया गया। तो आप लोगों को बिना डरे इस क्लास को अच्छे तरीके से देखना है, जो कि यह क्लास आप सभी के लिए रामबाण की तरह सिद्ध होने वाला है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 115 नंबर कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो 17 बार भारत पर आक्रमण किया था महमूद गजनी। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया था। तो यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर यार आंसर नहीं दिया गया। ठीक है ना, एक दोनों प्रश्न को हम लोग पेंडिंग में डालते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि महमूद गजनी ने अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरोध किया था। तो सत्र हवा आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि यह महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। यह आक्रमण सिंध, और यहाँ पर प्रश्न इसका भी थोड़ा सा ये त्रुटि है। ठीक है ना, मिसप्रिंट हो जाता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 120 नंबर की सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक की बात करते हैं तो महमूद गजनवी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 121 नंबर प्रश्न है कि अल्बरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे। तो महमूद गजनवी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 121 का। अगला प्रश्न महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी। तो 30 ईसा पूर्व। यहाँ पर भी कुछ मिस प्रिंट है यार। ठीक है ना, देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगर आप लोगों को आंसर पता होता तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि शायद ये क्वेश्चन मिस प्रिंट आप सभी के लिए ही हुआ है कि आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाते कि नहीं दे पाते। अगर देना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं कि सर 122 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए, जो कि वहां पर मिस प्रिंट था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में किसका वेद है। तो 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 124 नंबर प्रश्न है कि किस वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 124 का। अगला प्रश्न है चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। चार तो वेद हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, लेकिन उन चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद की बात करते तो ऋग्वेद हो जाता है। प्राचीन यानी सबसे पुराना की बात करें तो ऋग्वेद हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है। तो आंध्र सातवाहन वंश के पता चलता है। अगला प्रश्न है कि महमूद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी। महमूद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा में हुई थी। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक बना तो फिरोज शाह तुगलक बना था। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था। तो गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब के बेटा था। ठीक है ना, रज्जब के बेटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो फिरोज शाह तुगलक था। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए। तो खराज, खम्स, जजिया और जकात लगाया था। अगला प्रश्न आप सभी का ध्यान दीजिएगा कि गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना किया। जो आप सभी के जो शासक था फिरोज शाह तुगलक जो था, वो अपने
गरीबों के लिए एक विभाग का स्थापना किया था, शुरुआत किया था। उसका नाम था दीवान ए खैरात नामक दान विभाग था। अगला प्रश्न है कि सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए? तो 5 नहर बनवाया था। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया था? 3। ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए यार काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? तो अधूधा, बीक, विक और ससगानी। चलिए अगला प्रश्न आपसी का 136 नंबर की किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगलवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापना करवाया? तो मेरठ तथा टोपरा। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फतवा ए जनहादारी और तारीख फिरोज शाही की रचना किसने किया? तो बर्नी ने किया था। बर्नी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? तो फतुहात ए फिरोज शाही से नाम के लिखा है। अगला प्रश्न है कि निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक से समाकलीन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो अशोक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक ने कहा चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीय पुत्र का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया? तो शिलालेख द्वितीय में किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो तीवर का चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासक था? तो तुगलक हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा है? तो तीवर। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी उसके लिए कि कोई क्वेश्चन 2 बार यहाँ पर टाइप कर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का 158 नंबर प्रश्न है कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से फिरोज दौलताबाद की शासक ने स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। अगला प्रश्न अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? तो मास की। अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो अशोक ने किया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया? तो अकबर ने लागू किया था। अगला प्रश्न अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 ईस्वी में। मुगल शासक में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? तो अकबर ने बांटा था। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध किया? तो हेमू के विरुद्ध किया था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का देखिएगा 167 नंबर की आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। प्राचीनतम संस्कृति व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। अगला प्रश्न प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों द्वारा किया गया था। ईरानियों द्वारा आक्रमण किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं कि भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंड उपनिषद से लिया गया है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। चलिए अगला प्रश्न किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। वेदों की संख्या 4 हो जाएगी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हो जाएंगे।
चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी नेपाल में हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में किया था। अगला प्रश्न है सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा भी गया है। झेलम नदी हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो गिरिब्रज थी। नंद वंश के संस्थापक महापद नंद थे। अगला प्रश्न है नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद हुआ। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कहलाता है, तो त्रिपिटक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 183 का। अगला प्रश्न जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कहलाता है, तो आगम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 185 नंबर की महात्मा स्वामी महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान हुआ करता था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में किया गया था, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ, तो बंगाल में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, तो आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किस को मृत्युदंड दिया गया था, तो मदन लाल धिगरा को किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का वंदे मातरम पत्र के संस्थापक अरविंद घोष। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब आरंभ किया, तो 12 मार्च 1930 को। हिंदू स्वराज पुस्तक किसने लिखा, महात्मा गांधी ने लिखा था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि राजपूताना ने के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं किया, तो मेवाड़ हो जाएगा। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम हो जाएगा। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह किया, तो जहांगीर का पुत्र खुसरो ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है किस नाम से जहांगीर के सिक्के जारी करवाया, तो निसार हो जाएगा। एंड स्टूडेंट आज की इस क्लास में ओनली 100 क्वेश्चन रखते हैं और पहले प्रश्न देखिए ये क्लास का दूसरा पार्ट है। ये क्लास का क्या है, दूसरा पार्ट है और पार्ट नंबर 1 इससे पहले अपलोड कर दिया गया। अगर आप लोग पार्ट नंबर 1 को नहीं देखे तो आप लोग जाकर के हमारे चैनल पर पार्ट नंबर 1 को देख सकते हैं, जिसमें कि 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करवाया गया है। और दूसरे क्लास में भी 100 क्वेश्चन को इसलिए कंप्लीट करवाया गया है क्योंकि थोड़े थोड़े आप लोगों को करके मैं सारे प्रश्न देना चाहता हूँ। 500 प्रश्नों का संग्रह है यहाँ पर, ठीक है ना, तो वो सारे आप लोगों को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।